वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 9th ऑफ द चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु और अणु। आज के हमारे टॉपिक हैं आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास और मोल संकल्पना, मोल कंसेप्ट। आज हम इस पार्ट में दो टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले आते हैं आणविक द्रव्यमान। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, आणविक अणु जो कि परमाणुओं से मिलकर बना है, उसका द्रव्यमान। हमने पहले परमाणु का द्रव्यमान निकाला, अब आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए वह अणु जितने परमाणुओं से मिलकर बना है उन सभी के द्रव्यमान का योग आणविक द्रव्यमान है। ठीक है, देखें फॉर एग्जाम्पल जल का अणु H2O, H2O का आणविक द्रव्यमान, H2O में हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1 यूनिफाइड मास, ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान 16 यूनिफाइड मास। देखिए, जब H2O अणु में दो परमाणु हाइड्रोजन के हैं और एक परमाणु ऑक्सीजन का है, तो इनको मिलाकर 2 × 1 + 16 × 1 = 18 यूनिफाइड मास। ठीक है, इस तरीके से आपको समझ में आ रहा है कि एक अणु का हम द्रव्यमान निकाल रहे हैं, अर्थात किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है। एक बार फिर से, किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। तो ये सभी संघटक हैं। H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संगठन से मिलकर बना है, तो इसमें जिस अणु में जितने परमाणु हैं, अलग अलग तरह के परमाणु हैं, उन सभी का यूनिफाइड मास, सभी का परमाणु द्रव्यमान योग वही आणविक द्रव्यमान है। जैसे हमने जल का अणु किया, 18 यूनिफाइड मास आया। ये किसका 18 यूनिफाइड मास जो है वो जल के एक अणु का द्रव्यमान है। इसी तरीके से NH3 अमोनिया के अणु का क्या द्रव्यमान है, तो इसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हमें नाइट्रोजन का यूनिफाइड मास कितना होता है, हमें पता है नाइट्रोजन का यूनिफाइड मास है 14 और हाइड्रोजन का यूनिफाइड मास होता है 1। तो 14 नाइट्रोजन क्योंकि एक है इंटू 1 प्लस हाइड्रोजन 3 इंटू 1 यूनिफाइड मास है। ये हाइड्रोजन के लिए, ये नाइट्रोजन के लिए। 14 1 ज़ा 14 एंड 3 1 ज़ा 3, 14 + 3 17 यूनिफाइड मास। इसी तरीके से HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन का यूनिफाइड मास है 1 प्लस क्लोरीन का यूनिफाइड मास होता है 35.5। ये हम कर चुके हैं 35.5, यानी ये हो गया 36.5 यूनिफाइड मास। इसी तरीके से P4 फास्फोरस अणु का आणविक द्रव्यमान। फास्फोरस का एक अणु 4 परमाणुओं से मिलकर बना है। फास्फोरस के 4 परमाणु मिलकर एक अणु फास्फोरस का निर्माण कर रहे हैं। फास्फोरस का एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 31। तो 31 इंटू, क्योंकि ये 4 परमाणु हैं तो 31 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 3 4 ज़ा 12 and 4। आप भी कैलकुलेट करके देखें, इसको इतना ही आ रहा है 124 यूनिफाइड मास। इसी तरीके से हाइड्रोजन अणु का आणविक द्रव्यमान, क्योंकि हमें पता है कि एक हाइड्रोजन परमाणु का परमाणविक द्रव्यमान होता है 1 यूनिफाइड मास। हाइड्रोजन अणु में 2 परमाणु हैं किसके, हाइड्रोजन के, तो 1 × 2 = 2 यूनिफाइड मास। 2 यूनिफाइड मास है हाइड्रोजन के अणु का द्रव्यमान। ये हुआ आणविक द्रव्यमान। हमने अमोनिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फास्फोरस अणु और हाइड्रोजन अणु इन सब के निकाले हैं। क्योंकि यूनिफाइड मास जो दे रखा है, जैसे सिंपल सा यूनिफाइड मास है किसी परमाणु का, अगर अणु का ज्ञात करना है तो सारे के सारे जो भी परमाणु उस अणु में हैं उन सबका ऐड हो जाएगा और वो हो जाएगा आणविक द्रव्यमान। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोल कंसेप्ट, मोल संकल्पना। मोल संकल्पना के लिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। यह एग्जाम्पल है जल के अणु के फॉर्मेशन का।
हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर 2 अणु जल का निर्माण कर रहे हैं। एक बार फिर से देखें, हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु से मिलकर 2 अणु जल का निर्माण कर रहे हैं। अच्छा, और हमें ये भी पता है कि इनका द्रव्यमान कितना होता है। तो अगर मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ इसको कि हाइड्रोजन का 2 2 4 यूनिफाइड मास, 4 U हाइड्रोजन के 16 2 32 32 यूनिफाइड मास ऑक्सीजन से मिलकर 32 और 4 36 यूनिफाइड मास जल का निर्माण कर रहे हैं। मतलब कहा जाए तो हम संख्याओं से भी समीकरण को संख्याओं से भी देख सकते हैं और उनके द्रव्यमानों से भी देख सकते हैं। पर लेकिन जब समीकरण लिखी जाती है, कोई भी केमिकल रासायनिक समीकरण लिखी जाती है, तो उसमें अणुओं की संख्या दर्शाई जाती है। तो इससे समझना बहुत ही आसान होता है। तो इसका अर्थ यह है कि संख्याओं से किसी भी द्रव्य को परिभाषित करना हो तो संख्याओं से कि हमें उस चीज की कितना मिल रहा है, दोनों जुड़कर कितना प्रोडक्ट मिल रहा है, तो इसको हमें देखने के लिए संख्याओं का ज्ञान होना ज्यादा आवश्यक लगा। तो एक नई इकाई मोल प्रस्तावित की गई कि मोल क्या होता है। एक मोल में 6.022 × 10⁻23 तात्विक कण होते हैं संख्याओं में। क्योंकि संख्याओं से किसी भी समीकरण को आसानी से देखा जा सकता, इसलिए द्रव्यमान की अपेक्षा संख्याओं को लिया गया और एक नई इकाई प्रस्तावित हुई जो है मोल। 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 × 10⁻23 तात्विक कण। ठीक है, ये संख्या है। संख्या का मतलब ये हुआ कि एक डजन में 12 होते हैं, एक ब्रूस में 144 होते हैं। उसी तरीके से एक मोल में 6.022 × 10⁻23 तात्विक कण होते हैं। ये हुआ एक मोल। ये जो संख्या है इसे आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। आवोगाद्रो एक वैज्ञानिक का नाम है। उन्हीं के सम्मान में इस संख्या को आवोगाद्रो नंबर कहा गया। ठीक है, तो इस संख्या में इतना कुछ नहीं, बस ये फिक्स है। ये एक फिक्स रेशियो है कि 6.022 × 10⁻23 ये है आवोगाद्रो नंबर। अच्छा, अब हम कहते हैं कि परमाणु का द्रव्यमान की जब बात करते हैं तो 1 यूनिफाइड मास जो होता है, 1 यूनिफाइड मास, एक परमाणु का द्रव्यमान, एक हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1 यूनिफाइड मास है। ये हम परमाणु द्रव्यमान वाले पार्ट में कर चुके हैं। 1 यूनिफाइड मास एक हाइड्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान है, जिसमें मैंने बताया था कि एक तरबूज का मॉडल लिया था, जिस तरबूज के मॉडल को मैंने 12 स्लाइस में डिवाइड किया था। हर एक स्लाइस जो थी वो एक यू के बराबर, एक यूनिफाइड मास के बराबर, पूरा के पूरा तरबूज 12 यूनिफाइड मास के बराबर और पूरा के पूरा तरबूज एक कार्बन का मॉडल बताया गया था। ठीक है, C12 समस्थानिक के रूप में वो लिया गया था। तो अगर एक यूनिफाइड मास जो है वो एक हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान है, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु कहलाते हैं। एक बार फिर से सुने, एक यूनिफाइड मास एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, 1 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु है, और 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है, जो आवोगाद्रो नंबर है। 1 मोल हाइड्रोजन में जितनी आवोगाद्रो संख्या है उतने के उतने परमाणु हैं। 6.022 × 10⁻23 परमाणु हाइड्रोजन के हैं 1 मोल में, 1 ग्राम में, हाइड्रोजन में। ठीक है, इस तरीके से हम मोल को समझ पाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रही हूं कार्बन परमाणु का। कार्बन परमाणु C12 जो हमने देखा था, जिसका हमने वो वाटरमेलन बनाया था, ये जो वाटरमेलन है 12U के बराबर था, और 12 यूनिफाइड मास किसके बराबर है, एक कार्बन परमाणु के। फिर से सुने, 12U 12 यूनिफाइड मास एक कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर है। तो 12 ग्राम परमाणु, 12 यूनिफाइड मास ना बोल के मैं बोल रही हूँ 12 ग्राम परमाणु, कार्बन के परमाणु 12 ग्राम 1 मोल कार्बन के बराबर है। 12 ग्राम 1 मोल कार्बन के बराबर है, और 1 मोल कार्बन में कार्बन के कितने परमाणु हैं, 6.022 × 10⁻23 संख्या में। ठीक है, इतने
संख्या में कार्बन के परमाणु हैं 1 मोल में, 1 मोल में है 12 ग्राम कार्बन के परमाणु। समझ रहे हैं इस बात को कि ग्राम, मोल और कार्बन के परमाणुओं में क्या रिलेशन है। ये है मूल संकल्पना। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, तो प्लीज इसे एक बार रिवाइज करें और इन सबको नोट डाउन करते रहें कॉपी में। जैसे जैसे आप नोट्स बनाएंगे, मैंने बस केवल 2 परमाणुओं के एग्जाम्पल लिए हैं। आप कोई भी परमाणु उठा लीजिए, चाहे वो ऑक्सीजन का परमाणु उठा लीजिए, जिसमें ऑक्सीजन के 16 यूनिफाइड मास जो है 1 ऑक्सीजन के परमाणु के बराबर है। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन के परमाणु जो है एक मोल ऑक्सीजन के बराबर होंगे। और 1 मोल ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? जितनी एवोगाड्रो नंबर है। तो मतलब अगर देखा जाए तो जैसे हाइड्रोजन के परमाणु जो हैं सबसे छोटे होते हैं। आप अगर फ्रूट्स में बात करें, अगर फ्रूट्स में ग्रेप्स सबसे छोटा है, तो छोटे से ग्रेप्स जो हैं अगर वो इस संख्या में हैं तो वो 1 मोल ग्रेप्स हैं, 1 मोल हाइड्रोजन है। और एप्पल्स जैसे जैसे फ्रूट्स बड़े होते हैं वैसे वैसे परमाणु भी सोचें कि अगर हाइड्रोजन का परमाणु सबसे छोटा है तो उसमें इस संख्या के जो है वो 1 मोल है, तो दूसरे जो परमाणु हैं वो अलग अलग डिफरेंट साइज के हैं और बड़े होते जा रहे हैं, पर उनकी संख्या इतनी ही रहेगी। ये संख्या 1 मोल में फिक्स है। 1 मोल में ये संख्या तो फिक्स है, लेकिन ग्राम चेंज हो रहे हैं, ग्राम चेंज होते हैं। हाइड्रोजन के लिए ये 1 ग्राम है, कार्बन परमाणु के लिए 12 ग्राम है, ऑक्सीजन परमाणु के लिए 16 ग्राम है, नाइट्रोजन परमाणु के लिए 14 ग्राम है। तो ये ग्राम की जो चीज है वो चेंज होती है। और कार्बन परमाणु की जो संख्या होती है, कार्बन परमाणु हो चाहे वो ऑक्सीजन परमाणु हो चाहे वो हाइड्रोजन परमाणु हो, परमाणुओं की संख्या उसमें निश्चित रहेगी। ये है मूल संकल्पना। तो आज हमने पार्ट नंबर 9 में मूल संकल्पना और मॉलिक्यूलर मास ये दोनों कवर किए हैं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।